इसका मतलब समझ गए दया? क्या बोला, खून नहीं हुआ है अभी? नहीं दया नहीं, अम्मी जान कहा करती थी। आयला, ये शाहरुख खान कहाँ से निकल गया? आयला, ये हाथ इतना क्यों? आयला, मेरा बचपन से ख्वाब था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक डिटेक्टिव बनूंगा। आयला, मैं कभी बड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन आज दया, आज इसी चार दीवारियों के अंदर बैठे बैठे आराम से, आज सब कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। कौन खून करने जाएगा, कौन तलाश करेगा खूनी का? आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आज यहीं पे मैं आपको दया एक डिटेक्टिव बन के दिखाऊंगा, एक गजब का डिटेक्टिव, मेरे जैसा कोई नहीं। एक डिटेक्टिव बनने के लिए आपको चाहिए दिमाग और हाथ। सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी पार्टी? है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया बहुत सारा है। खाना। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया मर्डर? है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। हेलो। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? मुझे लगता है दया, ये जो तीसरा वाला टाइले के है, यही खूनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है दया, और जो मुझे लगता है वही सही होता है, क्योंकि मैं हूं जेसीबी प्रद्युम्न। यही सही है, तीसरा वाला दया, तीसरा वाला। ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज, और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ दया, सीख गई दया कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग बहुत चलता है दया, इतना चलता है कि दौड़ता है, ये दौड़ता है दया, बहुत दौड़ता है। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। 5 कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों? मैंने सुना है दया, मैंने सुना है, क्योंकि वो महाराजा का लड़का झूठ बोल रहा था। ये लकड़ी बड़ी ही नहीं होती है, तो जो चोर होगा उसने पहले ही 2 इंच काट के रखे। आइला, ये तो बहुत गजब है, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं माँ को बोलूंगा, ये गलत है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर सोचने कमेंट की करके जरूरत ही बताइए। नहीं है, पैसा ही पैसा हो। नहीं दया, यही चोर है दया, इसने लकड़ी काटी है, इसने खुद काटी है दया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। चतुराई। डिटेक्टिव बनना कोई आसान काम नहीं है। मतलब मेरा बचपन से ही ख्वाब था, मैं बचपन से ही, मेरे खून में ही डिटेक्टिव भरा था। जब मैं छोटा था, कुछ चीज चोरी हो जाती थी, स्कूल कॉलेज कहीं भी पड़ोस वड़ोस में सब लोग मेरे पास आ जाते थे। इसलिए नहीं कि मैं कुछ उपाय दे दूंगा, क्योंकि उनको पता था वो चीज मैंने ही चोरी की होगी। जादुई लकड़ी नहीं थी, जादू चला नहीं, जादू चला नहीं, हुई नहीं, लकड़ी बड़ी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा
आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर ठीक है, तो चलिए शुरू कर। नजर रखिएगा आप भी। सी, अब मुझे कमेंट में बताइए सी, पिज्जा कौन सी से दया, बॉक्स के सी। अंदर है। कमेंट करके लिखिए आपने क्या देखा। मैंने सी देखा। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। अरे तो चलिए कोई अगली बात नहीं, पहेली देखते हैं। कोई बात नहीं, दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी आप बता कमेंट रहे करके थे। रखिएगा। मैं पहले तिहाड़ जेल में ठीक है। पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग है। नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का ठीक है। प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने ठीक की है। कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे ठीक पकड़ है। लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर यही तो झूठ है। सुबह 11 बजे एक भागा तो 12 घंटे बाद रात के 11 हो जाते हैं। तो उसकी तेज नजर ने दिन में उसे कैसे देख लिया था? कैसे? हाँ बोलो सुबह के स्त्री। ये गलत है दया, यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है दया। देखना यही है। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? यही तो आप झूठ है ना। चाहे तो वीडियो को रिपीट। झूठ तो है ना। अगर वो 11 बजे भागा है दिन के, तो दूसरा जब भागा था तब रात के 11 होंगे। तो उसकी नजर ने कैसे दिन में देख लिया? पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके 40 रुपए का। 40 रुपए का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। बचपन से ख्वाब था, डिटेक्टिव नहीं तो मैथमेटिशियन बनूंगा। मैथ्स में मैं बहुत आगे था, मतलब मैं बहुत आगे था। मैथ्स बहुत पीछे था, मैं आगे था। हमारा कोई संबंध था नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से था एक तरफा संबंध मैथ्स के साथ। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता 5 हूं। पहेलियां। अकबर ठीक के है। समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था। डूब गया लेकिन था। ताजमहल बच गया। बच गया? बताओ कैसे? क्योंकि उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ है, वो मार्बल्स लगे तगड़े से। अकबर के जमाने में ताजमहल था ही नहीं। अकबर के जमाने में ताजमहल ही नहीं था। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। मैं भी बच गया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए। कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? क्या देने पे हमारी नहीं रहती? कर्ज नहीं। अरे क्या देने पे हमारी नहीं रहती दया? सोचो दया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आप कमेंट करके बताओ, आपको पता है क्या क्या देने पे हमारी नहीं रहती? दिल। नहीं मतलब आई डोंट नो क्या देने पे हमारी नहीं रहती। मुझे नहीं पता। आपको पता है तो बता दो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। दिल। और दिल। इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर हैं? आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। हाई। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं होती दया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। बारिश में जितनी भी भीग जाए गीली नहीं होती, ऐसा कैसे? बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए वो गीली नहीं होती।
बारिश में क्या चीज ऐसी है जो कितनी भी भीग जाए वो गीली नहीं होती? अगर आपको पता है कमेंट करके अभी बता दो। मुझे नहीं पता, मुझे फिर से नहीं पता, शायद, हाँ मुझे नहीं पता। क्या हो सकता है? मैं क्यों हार रहा हूं बार बार? सिंपल नजर है। लग गई क्या आप इसका लोगों सही की? जवाब है पानी। पानी? चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय ठीक लगता है। है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट है? ये क्या, ये कैसे सवाल है? मतलब थोड़ा सा टफ कर दो ना, हार्ड कर दो ना चैलेंज को, थोड़ा सा मुश्किल बना दो ना मेरे लिए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन। लेकिन नहीं, बंदूक को आसान आसान खेलना 10 है। मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए, कल्पना करते हैं। ऐसे कमरे में है जो बिल्कुल अंधेरे में है ओह, और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है नहीं है। जिससे आप बाहर आ सके। हाँ, अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? सोचना पड़ेगा। मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं ऐसे कमरे में हूँ जहाँ अंधेरा है, दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो बाहर कैसे आऊंगा मैं? दीवार तोड़ के नहीं, कुछ तो आसान हो। ओ, कल्पना करना छोड़ देंगे, कल्पना करना छोड़ देंगे। दया, ये बहुत गड़बड़ है दया। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। कल्पना बंद कर देते हैं कमरे में। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। लड़की लड़की लड़की, इसके गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने टिकट नहीं ली। दया, वो टिकट नहीं लिया। दया, पकड़ लो उसे। दया, फांसी की सजा होगी। दया, चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे बच्चे ने जो कि गोद में। मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब ठीक है। दिनों में तो सबने टिकट ली होगी, ली होगी। लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। नहीं ली होगी। देखो मेरी जान, पहली बात हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन है नहीं। दूसरी बात, अगर होती तो मैं तो बिना टिकट के चला जाता। मतलब मेरे में इतनी इंटेलिजेंस है दया, ये होना चाहिए दया, दिमाग होना चाहिए इसमें। और मैंने सही आंसर बता दिया था, बच्चे ने टिकट नहीं ली। पिज्जा, और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल पिज्जा वॉज इन द बॉक्स सी। आपने कमेंट करके क्या बताया था? टेल मी राइट नाउ। अभी अगर आपने कमेंट नहीं किया था, अभी कमेंट कर दो कि क्या आपने क्या सोचा था दिमाग में। मतलब झूठ नहीं बोलना है आपको, आपको बस बताना है अपना नाम। जैसे आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। आप यूएस में कहाँ गए हो? बहुत जगह गए हो, नाम बताइए। That's it for this video. I know ये इंडोर वीडियो थी, आपको आउटडोर वीडियोस देखने हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये भी बीच बीच में आते रहेंगे ऐसे वीडियोस, वैसे भी आते रहेंगे, तो हर जगह से समेट के बनाएंगे एक